क्या आप जानते हैं कि मेघनाथ का कटा हुआ सिर अचानक हंसने क्यों लगा था? जब लक्ष्मण ने युद्ध भूमि में रावण पुत्र मेघनाथ का वध किया तो उसका कटा हुआ सिर श्री राम के सामने लाया गया। श्री राम ने उसे देखकर कहा, इस सिर को सुरक्षित रखा जाए ताकि इसकी पत्नी सुलोचना को अपने पति की मृत्यु का सत्य बताया जा सके। इसके बाद श्री राम ने मेघनाथ की एक कटी हुई भुजा अपने बाण के द्वारा सीधे लंका के महल में भिजवा दी। जब सुलोचना ने वह कटी भुजा देखी तो उसका हृदय कांप उठा, लेकिन उसे अब भी विश्वास नहीं हुआ कि उसका पति मारा जा चुका है। सुलोचना ने उस भुजा से प्रमाण मांगा और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस कटी हुई भुजा ने खड़िया उठाई और महल के आंगन में लक्ष्मण की वीरता और प्रशंसा लिख दी। अब सुलोचना समझ चुकी थी उसका पति अब इस संसार में नहीं रहा। वह रोती बिलखती श्री राम के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, मुझे मेरे पति का सिर दे दीजिए, मैं उसके साथ सती होना चाहती हूँ। श्री राम ने उसे वचन दिया कि उसका पति का सिर उसे लौटा दिया जाएगा और सुग्रीव को सिर लाने भेजा। लेकिन सुग्रीव के मन में संदेह था। उसने कहा, यदि कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो कटा हुआ सिर हंस क्यों नहीं सकता? यह सुलोचना के सतीत्व की परीक्षा थी। सुलोचना ने मेघनाथ के कटे सिर से कहा, यदि तुम नहीं हंसे तो लोग मेरे सत्य को और उस लिखे प्रमाण को झूठ मान लेंगे। सुलोचना के ये वचन सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। पूरा सभास्थल स्तब्ध रह गया। इस प्रकार सुलोचना अपने पति का सिर लेकर सती होने चली गई। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह नारी की निष्ठा, सतीत्व और धर्म की अमर गाथा है।